ये प्रश्नावली का 11वां प्रश्न करते हैं। इसमें लिखा है आकृति में ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सीबी पर स्थित ई एक बिंदु है। मतलब ये त्रिभुज ए बी सी जो है वो समद्विबाहु है। इसका मतलब क्या है कि ए बी और ए सी बराबर है। ए बी और ए सी क्या है? बराबर है। इसकी जो भुजा है सी बी, इसको हमने बढ़ाया है, तो वो जब इसको हम यहाँ से बढ़ाते हैं तो ये ई बिंदु पे आके मिलता है। उसके बाद बोलते हैं कि यदि ए डी बी सी पे लंब है, ए डी जो है बी सी पे लंब है और ई एफ जो है ए सी पे लंब है, ई एफ जो है वो ए सी पे लंब है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी डी ये वाला ए डी बी और ई सी एफ ये वाला त्रिभुज क्या है? समरूप है। ठीक है, तो इसको करते हैं, इसका हल लिखते हैं। हल में सबसे पहले मैं लिखना होता है हमें दिया क्या है। तो दिया क्या है? दिया है कि ए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब ये हो गया कि ए बी बराबर ए सी है। ठीक है, जब कोई भी त्रिभुज समद्विबाहु होता है तो उसकी दो भुजाएं बराबर होती है, मतलब ए बी और ए सी बराबर है। तो लिखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या मिलता है? ध्यान से देखिए, ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है। ए बी बराबर ए सी है, इसका मतलब ये वाला कोण, ये कोण और एक ये कोण, ये दोनों क्या है? बराबर है। मतलब हम लिख सकते हैं कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर है कोण ए सी बी के, कोण ए सी बी के। कारण क्या है? कारण हम ये लिख देंगे कि ए बी बराबर ए सी। ठीक है ना, कभी भी किसी भी त्रिभुज में ये दो भुजाएं अगर बराबर हो तो उसके सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये समीकरण 1 हुआ। ठीक है, अब लिखते हैं, अब जो हमें त्रिभुज समरूप दिखाने उसे लिख देते हैं। त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ई सी एफ में, ठीक है, ए बी डी और ई सी एफ में। ठीक है, ये देखना है हमें। अच्छा, हमें और भी चीज दे रखी है यहाँ पे, और ए डी लंब है बी सी के, ई एफ लंब है ए सी के, ये बात भी हमें दी है। तो हम लिखेंगे क्या? पहले तो हम यही लिख देंगे, कोण ए बी सी बराबर है कोण ए सी बी के। हम लिख देंगे किस आधार पे होता है? ये समीकरण 1 के आधार पे हुआ है। ये किसके आधार पे हुआ? समीकरण 1 के आधार पे। और ये ए बी सी कौन सा कोण है? देखिए, ए बी सी ये कोण इस त्रिभुज का हुआ ए बी डी का, और ए सी बी ये किसका हो गया? इस वाले त्रिभुज का हो गया। ठीक है, अब लिखते हैं, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज हम लिखेंगे क्या? कोण ई एफ सी, कोण ई एफ सी बराबर है कोण ए डी ई के, कोण ए डी ई के क्या है? दोनों ही क्या है? 90 डिग्री के। क्या है? 90 डिग्री के। अच्छा, अब जब भी दो कोण दिखा दिए जाते हैं बराबर, तो कोण कोण समरूपता कसौटी के तौर पे क्या हो जाते हैं? कोई भी दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। अतः
त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। किसके आधार पे हुआ है ये? कोण कोण समरूपता के कसौटी के आधार पर। इसे लिखेंगे क्या? ये सिद्ध हुआ। इस तरह से आप अपना 11वां प्रश्न हल करते हैं। आइए हम प्रश्नावली का 12वां प्रश्न देखते हैं। लिखा है त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और बी सी, ए बी और ये बी सी तथा मध्यका एडी। ये मध्यका एडी है। मध्यका वो रेखा होती है, वो भुजा होती है जो किसी भी चतुर्भुज या त्रिभुज में क्या करती है? सामने वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। मतलब कि जो एडी है वो बीडी और डीसी को बराबर हिस्सों में बांट रही है। मतलब बीसी जो है उसका मध्य बिंदु है डी। एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर, दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है, कि क्रमशः भुजा पी क्यू और क्यू आर तथा मध्य का पी एम अच्छा समानुपाती है। मतलब इस त्रिभुज में ए बी पी क्यू के, ए बी पी क्यू के, बी सी क्यू आर के और ए डी पी एम के समानुपाती है। तो हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर जो है वो क्या है? समरूप है। तो लिखते हैं। सबसे पहले हमें ये लिखना है कि दिया क्या है। हमें ये दिया है, क्या दिया है हमें? दिया ये है कि ए बी बटे में पी क्यू, ए बी बटे में पी क्यू बराबर है बी सी बटे में क्यू आर, बी सी बटे में क्यू आर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये इस किसके बराबर है? इधर एडी है, एडी बटे में पीएम। ये हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है कि ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर और बटे में ए डी बटे पी एम। ये बात हमें दी है। तो हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है? लिख देते हैं कि सिद्ध करना है सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के। तो कैसे करेंगे? देखिए, अगर हम ए बी सी और पी क्यू आर में देखें तो हम ये बात तो लिख देंगे, चलो ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर, ये चीज तो हो जाएगी। पर अगली क्या चीज दिखाएंगे हम? ए सी और पी आर का तो अनुपात बराबर नहीं है। और चूंकि ये ए डी और पी एम, जो ए डी और पी एम है, अगर आप ध्यान से देखें तो ए डी जो है वो ए डी बी में आ रहा है और पी एम जो है पी एम क्यू में आ रहा है। तो आपके पास दो विकल्प है यहाँ पर। या तो आप ये वाला और ये वाला त्रिभुज समरूप सिद्ध कर दीजिए, या फिर ये वाला और ये वाला कर दीजिए। दोनों में से कोई सा भी साइड ले लीजिए, आपका जो भी सॉल्यूशन है वो सही माना जाएगा, दोनों से उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। ये लेंगे तो ये लेना और ये लेना है तो ये लेना, ठीक है ना। मैं ले लेता हूँ क्या? इन दोनों को, ए डी बी और पी क्यू एम को, ठीक है ना। और भी चीजें दे रखी है हमें दिए वाले में कि ए डी और पी एम क्या है? मध्यका है। क्या है ये? मध्यका है। किसकी मध्यका है ये? मध्यका है त्रिभुज ए बी सी में और त्रिभुज पी क्यू आर में। ए बी सी और पी क्यू आर में ए डी और पी एम के मध्यका है। आगे लिखते हैं कि जब ए डी और पी क्यू अगर मध्यका है, इसका मतलब ये हो गया कि बी डी बराबर है
डीसी के और क्यूएम बराबर है एमआर के। ये दो बात लिखी जा सकती है, ठीक है। बीडी बराबर है डीसी के और क्यूएम बराबर है एमआर के। अब हम इन दोनों को समरूप सिद्ध करेंगे, इन दोनों त्रिभुज को। आप इन दोनों को भी कर सकते हैं, कोई भी एक ले लीजिए। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में, त्रिभुज पी क्यू एम में, ठीक है ना। इन दोनों में देखने पर क्या दिखता है हमको, देखिए ए बी बटे पी क्यू, देखिएगा ए बी बटे पी क्यू, ये हमको क्या है दिया हुआ है। तो लिखेंगे क्या, हमारे पास है ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, ठीक है, ध्यान से देखिए, ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे में क्यू आर, ठीक है ना, और बराबर है ए डी बटे में पी एम, है ना। तो देखिए इसका अनुपात इसके बराबर है, इसका अनुपात इसके बराबर है, लेकिन जो ये वाली चीज है ना बीसी बटे क्यू आर, अगर ध्यान से देखें तो बीसी जो है वो तो त्रिभुज एबीसी में आ रहा है, और जो क्यू आर जो है वो पी क्यू आर में आ रहा है, जबकि हमको क्या चाहिए, बीडी चाहिए, क्योंकि ए बी डी में बीडी जो भुजा है वो आ रही है, और पी क्यू एम में क्यू एम जो भुजा है वो आ रही है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसे लिख देते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर है, ध्यान से देखिएगा जो बीसी है ना, बीसी इसे मैं लिखता हूं क्या, 2BD, और जो QR है उसको मैं लिखता हूं 2QM बराबर में AD बटे में PM। यहां लिखेंगे कि AD और PM, AD और PM, AD और PM क्या है, मध्य का है, क्या है, मध्य का है। AD और PM मध्य का है, ठीक है, AD और PM क्या है, मध्य का है। तो देखिए इस दो से ये दो कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा AB बटे में PQ बराबर आएगा BD बटे में QM बराबर आएगा AD बटे में PM। तीनों भुजा आगे देखो, AB बटे PQ, AB बटे PQ, BD बटे QM, BD बटे QM, और AD बटे में PM। तीनों भुजाओं के अनुपात क्या आ गए, बराबर। तो हम लिखेंगे अतः ये दोनों त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज PQM के, PQM किस आधार पे हुआ है, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो हम लिखेंगे भुजा और तीसरा भी क्या है, भुजा। देखिए जब ये दो त्रिभुज समरूप हो गए, तो समरूप होने के बाद जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो उसके कोण को हम बराबर लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ये वाला कोण B बराबर कोण Q है, और कोण ये A जो है P के बराबर है, और ये D वाला जो है वो M के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण Q, क्या लिख सकते हैं, कोण B बराबर है कोण Q के। किस आधार पर लिख सकते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है, क्या है, संगत कोण है।
संगत कोण है। अच्छा, बाकी की चीजें हम यहाँ लिखते हैं। आगे क्या है कि ना, अब हमने जो सिद्ध करना है उस पर आ जाते हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है ना, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में आते हैं। अब देखिएगा, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, तो ए बी बटे में पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर, ठीक है ना, बी सी बटे पूरा क्यू आर यहाँ। उसके बाद कोण बी, यह हम लिख देंगे, दिया है, हर चीज का कारण लिखना जरूरी है साइड में। कोण बी बराबर है कोण क्यू के, है ना। आप इसको लिख सकते हैं, समीकरण 2 लिख दीजिए। समीकरण 2 से प्राप्त होता है। अतः त्रिभुज ए बी और सी समरूप हो जाता है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। किस आधार पे हुआ है, दो भुजाओं का अनुपात है और एक कोण का है। अच्छा, एक बात देखिएगा, मैंने ये वाला कोण बराबर लिखा, कोण तो ये भी बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, मैंने ये दोनों कोण नहीं लिखे। ऐसा क्यों किया? अगर मैं उन कोणों को लिखता तो क्या ये जो सवाल है गलत हो जाता। देखिए, जब भी आप ये वाला प्रमेय इस्तेमाल करते हैं ना, जहाँ पे भुजाओं का अनुपात दिखाते हैं और एक कोण दिखाते हैं, तो इसमें एक चीज जरूरी है, ए बी और बी सी के बीच में ये कोण भी बन रहा है, पी क्यू और क्यू आर के बीच में ये कोण बन रहा है। जिन दो कोणों को हम बराबर दिखाने वाला हो ना, वो कोण इन दो भुजाओं के बीच में ही बनना चाहिए। अगर मैं ये लिखूं और साथ में ये लिखूं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, ठीक है, बराबर तो है वो कोण वैसे तो, जब हम यहाँ सिद्ध कर चुके हैं, लेकिन जो प्रमेय कहती है, वो प्रमेय का मतलब ये है कि उसका कहना यह है कि जो दो भुजाएं हैं उनके बीच में वो कोण बनना चाहिए जब आप इस तरह ये वाली प्रमेय इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, भुजा कोण और भुजा। जब भी ये वाली प्रमेय आप इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज देखिएगा, ये चीज जरूर होनी चाहिए आपके उत्तर में, कि यहाँ पे वो दो भुजा होनी चाहिए जिनके बीच का कोण आप यहाँ दिखाना चाहते हैं। तो ये चीज इससे सिद्ध होती है, ठीक है ना, सिद्ध हुआ। इस तरीके से आप अपना 12वां प्रश्न करते हैं। आइए हम प्रश्नावली का 13वां प्रश्न करते हैं। इसमें लिखा है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी हो जाता है। तो हमें दर्शाना है कि सीए का स्क्वायर बराबर है सीबी गुणा सीडी के। तो हम इसे करते हैं, दिया है त्रिभुज एबीसी, तो बनाते हैं। मान लीजिए त्रिभुज ये एबीसी है, ए बी सी। त्रिभुज एबीसी में डी जो है वो किस पर है, बीसी पर है, बीसी पर डी है। याद रखिएगा, डी जो है ना मध्य बिंदु हो, ये जरूरी नहीं है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, डी कहीं भी हो सकता है। लिखा है एडीसी, ये इससे मिला दीजिए, ये है डी, ठीक है। तो ए डी सी, कोण ए डी सी ये वाला, बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी का मतलब है ये पूरा कोण, ठीक है। ये दोनों कोण बराबर है, तो हमें सीए और सीए का स्क्वायर बराबर बीसी और सीडी के गुणा के बराबर निकालना है। तो हम देखते हैं पहले ये जो भुजाएं हमें दे रखी है ना दिखाने के लिए, वो किन किन त्रिभुजों में आ रही है। अगर आप सीए को देखें, सीए जो भुजा है, ध्यान दीजिएगा, सीए जो है त्रिभुज ए बी सी का भाग भी है और सीए जो है वो
ए डी सी का भाग भी है, ठीक है। बीसी की अगर हम बात करें, बीसी किसका भाग है, ए बी सी त्रिभुज का है। और सीडी की अगर हम बात करें तो वो ए डी सी का। ध्यान से देखिएगा इस बात को कि ए डी सी में ए सी जो है आ रहा है और ए बी सी में भी ए सी आ रहा है। सीबी की बात करें तो वो ए बी सी में है, और सीडी की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ ए डी सी में है। इसका मतलब हमें पता चलता है यहाँ से कि हमें त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी अगर हमने इसको समरूप दिखा लिया तो हमारा सवाल हो जाएगा। देखते हैं हल। हल में सबसे पहले हमें लिखना होता है कि क्या दिया है। क्या दिया है, कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी के, ठीक है ना। ये हमें क्या दिया है, ठीक है। अब हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी। क्या लेंगे, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी लेंगे और त्रिभुज कौन सा लेना है हमें, ए डी सी, ठीक है। क्या लेना है, ए डी सी। ऐसा नहीं कर सकते हम। इस ए डी सी को हमें कैसे लिखना पड़ेगा, देखो ए जो है ना ये वाला पूरा वो इस डी के बराबर है, तो हमें पहले डी लिखना चाहिए। त्रिभुज डी बी सी, तो ए बी सी हो गया और डी ए सी लिख दीजिए, ठीक है। में देखने पर अब देखिएगा इन दोनों त्रिभुज में आपको एक चीज दिखेगी, ये समीकरण एक तो यही बात लिख दीजिए, कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के। समीकरण एक से मिल गया जो कि मैं दिया भी था। दूसरा ये लिख दीजिए ना, ये सी, ये कोण सी जो दोनों में आ रहा है, तो कोण सी बराबर कोण सी दोनों त्रिभुजों में है, दोनों त्रिभुजों में है। अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाता है त्रिभुज डी ए सी के। किसके कारण होता है, दो कोण दिखाए ना हमने, तो कोण समरूपता की कसौटी के आधार पर क्या होगा, ये बराबर हो गया। जैसे ये बराबर ये समरूप हो गया तो हम इसकी भुजाओं को भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर है ना, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, बीसी है ना, और इसके सामने वाली क्या है, एसी। तो हम लिख सकते हैं क्या, देखिए ये वाला कोण के सामने वाली भुजा ले रहे हैं एसी लीजिए या सी लिखिए, बात देखिए एसी, ध्यान दीजिएगा। अब इस ये कोण इसके बराबर है, तो त्रिभुज ए बी सी में इस कोण के सामने वाली भुजा क्या है, बीसी, ठीक है ना। क्या है, बीसी लिखिए या सी भी लिखिए, बात देखिए बराबर है। अब ध्यान दीजिएगा ए सी ए लिख दिया हमने, ऊपर किसकी भुजा लिखी है, ये चीज ध्यान देनी है। हमने ए डी सी की भुजा ऊपर लिखी है और ए बी सी की भुजा हमने नीचे लिखी है। मतलब दोबारा भी जब हम लिखेंगे ना तो हम ए डी सी की भुजा को ही लिखेंगे। तो ए डी सी की भुजा हमने क्या लिखी, डी सी, यहाँ पर क्या लिखी, डी सी या सी डी। तो अब हम किसकी भुजा लिखेंगे, इसकी भुजा लिखेंगे। देखिए ए और ए बराबर आया ना, तो ये सी ए हुआ। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे, ये इसके साथ चला जाएगा तो सी ए गुणा सी ए बराबर सी डी गुणा सी बी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सी ए का स्क्वायर बराबर सी डी गुणा सी बी। सिद्ध हुआ। ये प्रश्न इस तरीके से किया जाएगा।